परम शांति। मेरा नाम मनीषा शर्मा है और मैं प्रयागराज यूपी से हूँ। आज मैं आपके पास एक टॉपिक लेकर आई हूँ, सहज राजयोग। सहज राजयोग क्या है, इसके बारे में कई संस्थाएं बताती हैं, सभी अपने अपने तरीके से बताते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि सहज राजयोग क्या है, लेकिन हमने सहज राजयोग को हठयोग में परिवर्तन कर दिया है। सहज राजयोग को सहज न करके हठयोग बना दिया है। सहज राजयोग का मतलब है सहज। सहज का अर्थ है सरल, सीधा साधा। राज मतलब जो सारे रहस्य को जान जाते हैं, सारे राज जान जाते हैं। और योग का मतलब है जुड़ना, उस परमात्मा से जुड़ना। अब हम किससे जुड़ें, कैसे जुड़ें, उसके लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होगी? ज्ञान की। लेकिन लोग ज्ञान मार्ग में आना नहीं चाहते। लोग भक्ति मार्ग को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनको वो सरल लगता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में उन्हें सहजता समझ में नहीं आती, उन्हें लगता है कि ये कठिन मार्ग है। तो योग का नाम सुनकर, मेडिटेशन का नाम भी लोगों के दिमाग में आता है कि घंटों घंटों बैठो और योग करो, अपने शरीर को ताड़ना दो, घंटों घंटों बैठ के कुंडलिनी जागरण करो, शरीर को उपासनाओं में, उनमें। ये सहज राजयोग नहीं है। ये तो सबने अपनी अपनी धारणाएं बना दी हैं। अब हम बापूजी के ज्ञान के अनुसार सहज राजयोग के बारे में बताएंगे। तो बापूजी ने इतनी सरल तरीके से इसके बारे में बताया है, और बापूजी ने ही बताया है, और गीता में भी ये बताया गया है कि श्री कृष्ण भगवान भी ये कहते हैं कि तू देह और देह के सर्व संबंध भूल, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सर्व पाप विकर्म विनाश करके तुझे परम धाम ले जाऊंगा। ये तो कृष्ण भगवान ने भी बताया है कि शरीर का योग नहीं है, हठ योग नहीं है, ये तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन ही योग है। तो हमें अब कैसे पता चले कि हम योग किससे लगाएं, कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं? उसके लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत होगी। अब हमें पहला ढूंढना है ज्ञान, हमें चाहिए। और ज्ञान भी कौन सा? बेहद का, जिसमें हमें पता चलेगा हमें योग किससे लगाना है। हमें एक शिव से योग लगाना है, परम महाशिव से, या बेहद के शिव से, या उससे भी ऊपर ऑलमाइटी अथॉरिटी से। तो अब हम बेहद के ज्ञान में आ गए, हमें बेहद का ज्ञान मिल गया। अब उसकी बेहद के ज्ञान में कौन सी आत्माएं आएंगी? जिनको परमात्मा की खोज होगी, जिनको योग की, परमात्मा की प्यास होगी, जिनकी आत्माएं ज्ञान ढूंढ रही होंगी। और कहते हैं कि बापूजी कहते हैं कि भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। जब आत्माओं की भक्ति पूरी हो जाती है तो उनको ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान में आने के बाद वो स्वयं को जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है और मुझे कहाँ जाना है। तो अब उन्होंने खुद को जान लिया। उन्होंने बेहद के विश्व के मालिक को भी जान लिया कि किसने बेहद के विश्व को बनाया, वो कौन है, उसको भी जान लिया। अब बेहद का ज्ञान समझ में आने लगा। अब हम उसके बाद फिर आते हैं योग पर। इसको जानने के बाद अब हम योग कैसे लगाएं? तो हमें आत्मस्वरूप बन परमात्मा को याद करना है। तो यहाँ बापूजी कहते हैं कि हमें शरीर को पावर नहीं देनी है। हमारी आत्मा की पावर कहाँ लॉस हुई है? आत्मा की पावर लॉस हुई है, शरीर की पावर लॉस नहीं हुई है। तो हमें आत्मा में पावर लेनी है। अब आत्मा को क्या चाहिए? परम प्रकाश। तो हमें परम प्रकाश किससे मिलेगा? ऑलमाइटी अथॉरिटी। हम यहाँ ऑलमाइटी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, एक शिव की नहीं, परम महाशिव की नहीं, यूनिवर्स के मालिक की बात नहीं है। 16 कला संपूर्ण भी शास्त्रों में बोल दिया गया है, उसकी भी बात नहीं है। ये हम बेहद के ज्ञान से
के द्वारा जानेंगे, जब हम बेहद के ज्ञान में आकर उसको धारण करेंगे, सुनेंगे, तो हमें ऑलमाइटी जो बेहद के विश्व का मालिक है उसकी पहचान हो जाएगी। तो यहाँ हम उससे कनेक्शन जोड़ेंगे और परम प्रकाश बेहद के ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास ही है। तो अब हम उसको जानकर, अपनी आत्मा को जानकर उससे योग लगाएंगे। अब हम स्वयं को हर पल आत्मा देखेंगे, हंसते, खाते, पीते, सोते, बैठते, जागते स्वयं को आत्मा देखेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं ही शरीर को चला रही हूँ, मैं ही सारे काम कर रही हूँ। मतलब हमें कर्म योगी जीवन बिताना है। हमें हर कर्म करते हुए परमात्मा को याद रखना है। ये सहज राजयोग है, ये शरीर का योग नहीं है, ये हठ योग भी नहीं है कि हम बैठे रहें हर समय। हम बैठे रहेंगे घंटों घंटों, लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं होगा, जब हमें पता ही नहीं हम किससे योग लगा रहे हैं, हम किससे पावर ले रहे हैं, तो हमारी आत्मा में पावर आएगी ही नहीं, हम वो अनुभव कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए तो हमें ज्ञान में आना ही पड़ेगा, और ज्ञान में आएंगे तो हमें ऑलमाइटी की पहचान होगी, और जब ऑलमाइटी की पहचान होगी तो हमें बेहद का परम प्रकाश मिलेगा, और जब बेहद का परम प्रकाश मिलेगा तो हमारी आत्मा की कट धीरे धीरे खुद ही उतरेंगी और हम स्वयं को जानेंगे। हम सहज राजयोग को जानेंगे। जो सहज राजयोग है वही एकदम सीधा साधा है, एकदम जो बापूजी ने अपनी कई वीडियोज में इसको बताया है, इसके बारे में। उनकी सहज राजयोग की एक वीडियो भी है, पार्ट 1 पार्ट 2। आप यूट्यूब चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल पर जाकर उनकी वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सहज विधि से योग के बारे में बताया है, बेहद के विश्व के मालिक के बारे में बताया है, ऑलमाइटी कौन है उसके बारे में भी उन्होंने बताया है, हम उसको कैसे जान सकते हैं। उन्होंने पृथ्वी कैसे बनी, ब्रह्मांड कैसे बना, इस सब के बारे में भी बहुत सहज तरीके से बताया है, और हम योग कैसे कर सकते हैं, सरल तरीके से उससे कैसे जुड़ सकते हैं, उस बारे में उन्होंने अपनी हर वीडियो में लगभग बताया है। तो मैं आपसे यही आशा करती हूँ और रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप बापूजी दशरथ भाई पटेल जी के चैनल पर जाइए और अपनी आत्मा का कल्याण कीजिए, और अपने स्वयं को जानिए, बेहद के ज्ञान से जुड़कर स्वयं को जानिए और परमात्मा को जानिए, और परमात्मा को जानकर अपनी आत्मा का कल्याण कीजिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको सहज योग और हठ योग में कुछ अंतर समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। परम शांति।